पटेल भैया आने वाले हैं अब प्रस्तुति के लिए। वो आत्मीय यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में अध्ययन क्रम में उनकी काफ़ी गति है। 2016 से वो आत्मीय यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक विषय पढ़ाते हैं और साथ में ही मध्यस्थ दर्शन का संस्था स्तर पर अध्ययन और अध्यापन उनका चल रहा है। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो प्रस्तुति रखें और उसके बाद बाबा जी के प्रति कृतज्ञतापन ज्ञापन करते हुए सभी को प्रणाम, सभी भाई बहनों को नमन और सभी को नमस्कार करते हुए मेरे पास एक्चुअली देखे तो 3 मिनट है 3 मिनट में मुझे समरी भी देना है और मेरी प्रस्तुति भी करनी है। ऑफिशियली मैं थोड़ा और समय ले लूँगा, अभी 2 मिनट है। तो ऐसे देखे तो बहुत सभी की प्रस्तुति सुन के काफ़ी उत्साह वर्धक हुआ, काफ़ी मोटिवेशन मिला। सभी लोग अलग अलग डायमेंशन से अभी अलग अलग स्थिति से गुजरे हैं और सभी की एक अलग स्थिति है। स्थिति अलग होने के बावजूद भी कैसे उन्होंने अपनी स्थिरता बना के रखी और अध्ययन चालू है और करने का मन है, ये कॉमन योजना के रूप में दिखाई पड़ता है कि अभी अध्ययन हुआ है और भी आगे अध्ययन करने का मन है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में मैं मानता हूँ अभी तक की जितनी भी प्रस्तुतियाँ हुई इसमें। तो जैसे देखा जाए तो एक वातावरण मिलने से कैसे एक गति बनती है, उसका हमारे पास 3 बेसिकली मॉडल है या 3 तरह के स्थिति वाले लोग हैं। मानव तीर्थ में ही अध्ययन किए हुए, जहाँ पे व्यवहार अभ्यास, कर्माभ्यास और शास्त्राभ्यास तीनों एक साथ हो रहे हैं। तो ऐसे एक साथ अभ्यास का जहाँ पे वातावरण है, उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है, जिसको हमने प्रस्तुति में बहुत अच्छे से देखा, जिसको हम उपलब्धि के रूप में भी गिन सकते हैं। जैसे देखें तो कठिनाइयाँ को भी हम ऑब्जर्व करें समरी के रूप में, तो वातावरण एक मेन मुद्दा निकल के आता है, चाहे वो परिवार लेवल पे हो, चाहे समाज के लेवल पे हो या स्वयं के लेवल पे। तो वातावरण के लिए बहुत बड़ा एफर्ट, या जैसे कहे कि वातावरण मिलने से कैसे उपलब्धियां मिलती है, उसको भी हमने ये प्रस्तुति में वेरीफाई किया। और जैसे सुझाव के रूप में जिन्होंने सबने अपने सजेशन दिए, सुझाव तो नहीं कह सकते, तो सजेशन के रूप में कैसे धीरता से चलना चाहिए, इसको ये एक लंबा प्रोसेस है, तो थोड़ा अपने में संयम और धीरता बना के रख के चलना चाहिए। ये एक कॉमन मैसेज ये इतनी 6 प्रस्तुतियों से निकल के आया है, ऐसा मैंने नोट डाउन किया है, आप भी किया ही होगा। मैं अपनी थोड़ी प्रस्तुति संक्षिप्त में रख के इस सत्र का समापन करता हूँ। तो वैसे ही 4 बिंदु मेरे साथ भी है। ये अध्ययन से क्या उपलब्धि रही, अध्ययन में क्या कठिनाइयाँ आई, अध्ययन के बाद आगे की क्या अभी योजना है और सुझाव या सजेशन क्या है। मेरी जर्नी थोड़ी इस तरह से रही कि जब मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तब मेरे पास ये प्रस्ताव के रूप में आया है ना। पहली बार जब 2014-15 में, मैं बेसिकली आत्मीय विश्वविद्यालय का ही स्टूडेंट हूँ, वहाँ से ही बेसिकली मैंने मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। जैसे ही इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, आत्मीय विश्वविद्यालय में ये प्रस्ताव के रूप में आया और मैं समहाउ एक मेरे फैकल्टी की वजह से मैं वहाँ पे शिविर में चला गया 7 दिन की। और 7 दिन के शिविर के बाद ऐसा एक स्वीकृति में आया कि कुछ ऐसी चीज़ है जिसको मुझे और समझने की आवश्यकता है या और उसको अच्छे से जांचना है। इस क्रम में मैंने तय किया कि जैसे 2014-15 में अभी गुजरात में इतना वातावरण नहीं था ऐसा कि जहाँ पे काफ़ी जगहों पे अध्ययन हो, परिचय शिविर हो। उस समय सिर्फ आत्मीय में ही ये एक श्रृंखला चल रही थी 2014 से परिचय शिविरों की। तो फिर मैंने एक मन बनाया कि आत्मीय विश्वविद्यालय में ही मास्टर्स ज्वाइन कर लेता हूँ, ताकि मैं यहाँ पे अध्ययन भी कर सकूँ और आगे के लिए कुछ और प्लानिंग भी हो सके। तो 2015-16 2 साल मैंने परिचय शिविर और ये थोड़ा जो मटेरियल है इसका इनिशियल या परिचयिक मटेरियल, उसका थोड़ा अध्ययन किया। 2016 से विधिवत अध्ययन शुरू हुआ। हम आत्मीय विश्वविद्यालय से हम 12-15 जन वहाँ हापुड़ में हर 2 महीने में 10 दिन जाते थे, रेसिडेंशियल शिविर या अध्ययन करते थे। ऐसा 1-1.5 साल तक एक क्रम चला जहाँ पे हमने 4 दर्शन को विधिवत पठन किया।
उसके बाद वापस से आत्मीय में एक पठन का क्रम शुरू हुआ, जहाँ पे वापस से 4 दर्शन का पठन चला, क्योंकि और लोग तैयार हुए। तो करीब और 2 साल तक हमने दर्शनों का अध्ययन किया या पठन किया, उससे एक स्थिरता बनी, उससे एक कंटेंट के प्रति स्वीकृति बनी। यही एक जीने का मॉडल है, ये स्वीकृति में आया है ना। ये मैं अपने आप में एक उपलब्धि के रूप में मानता हूँ। अभी के जो प्रभाव है उसके विपरीत भी ये एक अलग जीने का मॉडल है, ये एक स्वीकृति में आता है। ऐसे जिया जा सकता है, इसमें जो भी संदर्भ दिया है, परिवार में जिया जा सकता है, संबंधों में जिया जा सकता है, एक व्यवस्था में जिया जा सकता है। ये सभी लेवल पे अलग अलग आयामों पे विश्लेषण हुआ, जिससे ये अपने में विश्वास बनता हुआ देख पा रहा हूँ कि हाँ, इस तरह से जिया जा सकता है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि के रूप में मैं अपने में ऑब्जर्व कर पाता हूँ। बहुत ही ब्रीफ में अगर इसको ऑब्जर्व करूँ मैं 1-2 लाइन में, तो ऐसा देखने को मिलता है कि स्वयं में एक विश्वास बढ़ता हुआ इस जर्नी में देखने को मिलता है। और भी जैसे जैसे 2014 से लेके आज तक की जर्नी को ऑब्जर्व करता हूँ, तो देखने को मिला है कि एक विश्वास में क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट या ग्रोथ ही आया है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसकी जगह ये कर लेता तो अच्छा होता, ऐसा कभी विचार भी नहीं आया। तो ये कंटेंट या वांग्मय की जो इसको कहे ताकत है, जो इतना कॉन्फिडेंस दे पा रहा है या इतना कॉन्फिडेंस अपने में दिख पा रहा है। तो एक तो स्वयं के लेवल पे भी बहुत अच्छे से विश्वास के लेवल पे एक उपलब्धि के रूप में मैं देख पा रहा हूँ। परिवार के लेवल पे उपलब्धि को ऑब्जर्व करने जाऊँ तो मुझे दिख रहा है कि मैं संबंधों को इसमें वांग्मय में जो दिया है उस तरह से उसमें निर्वाह करने का जो अभ्यास किया, जितना भी मेरा अभ्यास रहा, उसमें मैंने संबंधों को माइन्यूटली अलग अलग डायमेंशन से देख पाया हूँ। और हर संबंध की जो जिम्मेदारियां है, उसमें जो कर्तव्य दायित्व है, उसको भी बहुत सटीकता से ऑब्जर्वेशन में आया है। और काफ़ी संबंधों में कुछ निर्वाह करके उसका स्वीकृति भी बनी है कि ऐसे ही जिया जा सकता है। तो परिवार में और वाइसा वर्सा देखें तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनकी भी मेरे प्रति एक स्वीकृति बनती हुई दिखी है। और मेरे प्रति स्वीकृति बनी, इसकी वजह से वांग्मय के प्रति भी उनकी एक स्वीकृति है। तो अभी उनका सहमति है कि जो भी आप कर रहे हो वो सब कंटिन्यू कर सकते हो, है ना। तो ये एक बड़ी उपलब्धि के रूप में मैं परिवार लेवल पे देख पा रहा हूँ। और अभी मैं आत्मीय विश्वविद्यालय में 2016 से असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी काफ़ी उपलब्धि रही। बेसिकली आत्मीय विश्वविद्यालय के प्रति भी मैं कृतज्ञ हूँ, मैनेजमेंट के प्रति भी कृतज्ञ हूँ कि जिसकी वजह से ये कंटेंट मेरे तक पहुँचा। और आज हम वो स्थिति पे है कि इस कंटेंट को विधिवत एजुकेशन में कैसे लाया जाए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। अभी 6 महीने का वहाँ पे पठन सत्र चल रहा है। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में हम वहाँ पे शोध शुरू करने जा रहे हैं, है ना। तो एकेडमिकली भी अभी ऐसी योजना भी है, ऐसा मन भी है कि आगे भविष्य में इसको कैसे शिक्षा में लाया जाए, इस कंटेंट को विधिवत, उसके लिए शोध करने का एक मन भी है और प्रयास भी है। अब इतनी स्वीकृति बन गई है कि इसके लिए जो भी तन मन धन लगाने की आवश्यकता है वो लगाया जाए। और इसके लिए मेरी भी स्वीकृति है, परिवार की भी स्वीकृति है और मेरा जितना भी फैलाव है उनकी भी सहमति है ना। तो इतना मैं मेरे वर्क प्लेस में या कार्यक्षेत्र में भी उपलब्धि के रूप में देख पा रहा हूँ। कठिनाई के रूप में देखें तो कॉमन ही है, बेसिकली अपने ही पूर्वाभ्यास बहुत आड़े आते हैं, या वातावरण न होने से वो प्रवृत्तियाँ डाइल्यूट जल्दी नहीं हो पाती, है ना। पूर्वाभ्यास कहे तो प्रवृत्तियाँ ही है जिसको डाइल्यूट होने में एक समय लगता है, और वो समय अगर वातावरण अच्छा मिल जाता है इस रोशनी में तो जल्दी से प्रवृत्तियाँ में निष्कर्ष या समीक्षित हो जाती है और आगे की गति भी बढ़ती है। ऐसा एक ऑब्जर्वेशन रहा है। तो एक तो वातावरण की आवश्यकता है। एक दूसरा कठिनाई के रूप में देखें तो अभी इसकी अवेयरनेस मास लेवल पे नहीं है। जैसे सोसाइटी में जीने जाते हैं तो ये मॉडल नहीं है, उससे विपरीत मॉडल है। तो एक प्रेशर आता है ना, सोसाइटी से प्रेशर आता है, लाइक रिलेटिव से प्रेशर आता है। तो फिर भी ये प्रेशर को पचाने की क्षमता इस कंटेंट में है, ये मैंने तो फील किया है। तो अब संबंध में पचना हो जाता है एटलीस्ट, है ना। तो ये एक उपलब्धि भी है। और कठिनाइयाँ के रूप में भी देखें तो इनिशियली ये चीज़ आती है,
प्रेशर आता है, लेकिन थोड़े समय में अपनी स्थिति बन जाती है कि हम उसको झेल सकते हैं, या बिना संबंध को घायल किए, बिना संबंध को हर्ट किए हम इसमें संतुलन बना के चल सकते। ये एक उपलब्धि के रूप में भी दिखता है और कठिनाइयों को ओवरकम भी कर सकते हैं। आगे की योजना और स्पष्टता में देखें तो आगे के लिए अभी तो यही योजना है कि और अध्ययन पठन करना है। और जैसे मैंने कहा कि मैं वहाँ पे अध्यापक हूँ, तो हम वहाँ पे बच्चों के साथ भी शेयरिंग करते हैं, पूरे 5 डेज 7 डेज़ का वर्कशॉप भी लेते हैं, सामाजिक लेवल पे भी मैं वर्कशॉप वगैरह लेता हूँ। तो उससे उपलब्धि ये रही कि स्वयं पे काफ़ी ध्यान चला जाता है, क्योंकि जब बोलने में आता है वो जीने में नहीं होता, तो वो अपने में ही पीड़ादायक बनता है। वो जर्नी बहुत उससे स्वयं पे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पे अच्छा ध्यान चला जाता है। तो और अच्छे से इसको कैसे लोकव्यापीकरण के क्रम में ही इसको कैसे ले और आगे अध्ययन की या परिचय शिविर में योगदान या भागीदारी करने का भी मन है आगे की योजना के तौर पे। और इसको जीने के लेवल पे, जैसे अभ्यास के लेवल पे कर्माभ्यास और समाभ्यास में कैसे लाया जाए, उसके लिए भी एक योजना है। लेकिन होप सो एक सहमति के बाद वो एग्जीक्यूट होने का चांसेस है, क्योंकि जैसे मैंने एक ऑब्जर्वेशन ये लिया है कि समझने की जर्नी हर व्यक्ति की इंडिविजुअल है ना। अपनी प्रायोरिटी बना के हम समझ तो सकते हैं, लेकिन जब उसको जीने में एग्जीक्यूशन करना होता है, जब जैसे मान लीजिए हमें समृद्धि को एग्जीक्यूशन करना है या स्वधन को जीने में लाना है, तो हम अकेले उसमें कम पड़ जाते हैं। उसके लिए एक समूह चाहिए, परिवार चाहिए या व्यक्ति चाहिए, अपनी ही मानसिकता जैसा ही एक दूसरा व्यक्ति या व्यक्ति समूह चाहिए। वहाँ पे थोड़ी कठिनाइयाँ अभी की स्थिति के मुताबिक है, लेकिन वातावरण मिल जाने से वो भी रिजॉल्व हो सकती है। लेकिन एक अनुमान है, अगर ऐसा हो सकता है तो आगे इस तरह से जिया जा सकता है, उसकी एक स्पष्टता और एक स्पष्ट अनुमान अपने में देख पा रहा हूँ। लास्ट जो पॉइंट है सुझाव या सुझाव बेसिकली मैं सुझाव तो नहीं दे सकता अभी, लेकिन हाँ कुछ ऑब्जर्वेशन है मेरे इस यात्रा में, वो ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो ये है कि काफ़ी बार हम अपने कंफर्ट जोन से एक समय आता है अध्ययन क्रम में, जब सूचना तर्कबद्ध विधि से अपने में स्वीकृत होती है, और सूचना स्वीकृत होने के बाद जब उसका एग्जीक्यूशन फेज़ आता है, उस फेज़ में बेसिकली अपना कंफर्ट जोन या जिसको पूर्वाभ्यास कहते हैं वो बहुत ही आड़े आता है। ऐसा लगता है कि करूँ कि ना करूँ, मैं अकेला हो जाऊँगा या कैसे होगा, ये सब क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि एक बार उसमें उतर जाने से वो सारी कठिनाइयाँ रिजॉल्व हो जाती है, वो पूर्वाभ्यास या प्रवृत्तियाँ भी अपने आप डाइल्यूट हो जाती है। तो एक धीरता बना के बिना आवेश के इसमें लंबे चलने की मानसिकता या मन बना के चलना चाहिए, एक ऑब्जर्वेशन तो है। इसका रिज़ल्ट ऐसा नहीं है कि तुरंत मिलेगा, लेकिन हाँ ये तय है कि इसका रिज़ल्ट भी सुख है, इस यात्रा में भी सुख है, इसमें कभी भी डिग्रेडेशन नहीं है। ये एक ऑब्जर्वेशन है। जैसे इसको दूसरे धरातल पे देखें तो जैसे मान लीजिए कि एग्ज़ाम है बच्चों की, तो एग्ज़ाम में रिज़ल्ट आने के बाद हमें सुख मिलेगा, उसकी प्रोसेस में सुख नहीं है, वो बहुत ही बर्डन लगता है ना, पढ़ना ये सब करना। लेकिन ये एक ऐसी प्रोसेस है जीवन विद्या को समझना, जीना, उसका अभ्यास करना, कि उसके अभ्यास में भी सुख है, उसके जीने में भी सुख है, उसको समझने में भी सुख है। तीनों धरातल पे सेटिस्फैक्शन ही है और वो बढ़ता ही जाता है, कभी भी वो डिग्रेड या डाइल्यूट नहीं होता, और एट दी एंड रिजल्ट तो सुख है ही। तो ये बहुत ही बड़ा आश्वासन है और इसको बहुत ही अच्छे से हमें विश्लेषण करना चाहिए, ऐसा लगता है। खासकर जो युवा यहाँ पे बैठे हैं, हमें लगता है कि काफ़ी सालों, जैसे आई थिंक 2000 ईयर पहले एक अनुसंधान दर्शन आया था, उसके बाद ये अनुसंधान है, बहुत बड़ी चीज़ है ना, 2-3 पीढ़ी का काम है। ऐसा तो लगता है, लेकिन जहाँ तक भी पहुँचेंगे वहाँ तक का सेटिस्फेक्शन तो बना ही रहता है। जैसे आज मैं जॉब भी कर रहा हूँ और इसको समझ भी रहा हूँ, तो दोनों अभी की स्थिति को संतुलन में बनाए रखते हुए आगे की एक अनुमान भी बनता है और योजना भी बनती है। तो आवेश में चल के इसका अध्ययन नहीं हो सकता, या आवेश में आके निर्णय लेके कुछ अध्ययन नहीं हो सकता। हाँ, उससे ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम आगे जाके हर्ट होंगे या किसी को हर्ट कर देंगे।
लेकिन एक संतुलन, जैसे जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते करते पहले समझा जाए, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करते करते समझाया जाए। बहुत ही बड़ा और अच्छा संयोग है, अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने में तो प्रायोरिटी, आपके पास कोई जिम्मेदारी है नहीं बेसिकली, तो एक ही प्रायोरिटी है पढ़ना। उस समय काल में मुझे भी, जब मैंने पढ़ाई करने के बाद जब ये कंटेंट आया, मुझे ऐसा लगा कि 4-5 साल पहले आ जाता तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेरे पास समय था, है ना। एक बार जिम्मेदारियां आ जाने के बाद एक्सपेरिमेंट करने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि एक संतुलन को मेंटेन करके चलना पड़ता है। लेकिन हाँ, अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई क्रम में है, उनके पास फुल फ्रीडम है। वो लोग प्रयोग भी कर सकते हैं, वो लोग अनुसंधान भी कर सकते हैं, वो लोग समझ भी सकते हैं, वो लोग जी भी सकते हैं। वैसे कोई जिम्मेदारियाँ वहाँ तक होती नहीं, ऐसा एक ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ तक अपनी बात को रख के यहाँ पे मैं अपना प्रस्तुति को समापन करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद मुझे सुना उसके बदल आपका सबका आभार।